Which material has the highest value of Poisson's ratio? A rubber, B copper, C steel and D concrete. ये जेई एमसीक्यू है जो कि इस क्वेश्चन को एसएससी जेई 2011 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2011 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मटेरियल के पास पॉइजन्स रेशियो का हाईएस्ट वैल्यू होता है। पॉइजन्स रेशियो हमने कई बार डिस्कस कर चुका है कि पॉइजन्स रेशियो होता क्या है। यहाँ हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी अगर आप पॉइजन्स रेशियो जानना चाहते हैं तो मेरे लास्ट वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। सो पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू होता है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं जैसे माइनस डेल एच बाय एच बटे माइनस डेल एच बाय एच बटे डेल एल बाय एल, ठीक है। और माइनस डेल बी बाय बी बटे डेल एल बाय एल, ठीक है। माइनस साइन नेगेटिव को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशियो इसी को कहते हैं कि ये कैसे आया। सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है। तो जब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, हमने अगर यहाँ पे एलोंगेशन किया, ठीक है, तो इस बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो इस बॉडी का लेंथ क्या है, ये बढ़ जाएगा। लेंथ इस बॉडी का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब इस बॉडी का लेंथ बढ़ेगा तो उस दौरान में इसके थिकनेस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये थिकनेस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और ये जो बॉडी का लेंथ है वह बढ़ेगा। तो इसके रेशियो को हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये प्लस में और ये डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस दिया गया। तो ये कहलाता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशियो फॉर वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो जो लाइक करता है वह होता है -1 से 0.5 तक। ये पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू होता है, -1 to 0.5। अब फॉर मेटल के लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू होता है, फॉर मेटल के लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू होता है 1/3 to 1/4, 1/3 to 1/4, ठीक है। 1/3 से 1/4 के बीच इसका वैल्यू लाई करता है फॉर मेटल। इन केस ऑफ मेटल अगर पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या हो, -1, इफ म्यू इक्वल्स टू -1 हो, ठीक है। किसी मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो -1 हो तो उस केस में क्या है, मटेरियल का बोथ स्ट्रेन जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन का जो है नेचर में सेम होगा, ठीक है। नेचर ऑफ बोथ स्ट्रेन हैव सेम नेचर। बोथ स्ट्रेन हैव सेम नेचर। और इस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं ऑक्जेटिक मटेरियल। ये मटेरियल कहलाता है जिसका म्यू इक्वल्स टू -1 हो तो वो उसे हम कहते हैं ऑक्जेटिक मटेरियल। अगर पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू 0, इफ म्यू इक्वल्स टू 0, इफ म्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या हो, 0 तो
इस केस में इसका लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये जो लेटरल स्ट्रेन है ये क्या होगा, टर्म जीरो होगा, तभी तो इसका म्यू जीरो होगा। सो इन केस ऑफ लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू जीरो, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, इज इक्वल्स टू जीरो होगा। अब अगर किसी मटेरियल के लिए म्यू इक्वल्स टू 0.5 हो, इफ म्यू इक्वल्स टू 0.5 तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, इसका एग्जाम्पल है फॉर म्यू इक्वल्स टू जीरो, तो इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्क। इसका जो है पॉइजन रेशियो लगभग जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इसमें लेटरल स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन देखने को ज्यादातर नहीं मिलता है। अब म्यू इक्वल्स टू जीरो हो तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, और ये म्यू इक्वल्स सॉरी यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू जीरो लेटरल स्ट्रेन, लेकिन अगर म्यू इक्वल्स टू 0.5 हो तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, और इसका एग्जाम्पल है रबर। इसका पॉइजन रेशियो करीब 0.499 के करीब होता है, यानी कि लगभग 0.5 के बराबर, लगभग 0.5 के बराबर होता है इसका पॉइजन रेशियो का वैल्यू। तो ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं, रबर, कॉपर, स्टील एंड कंक्रीट। ठीक है, सो कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, इसका लिए पॉइजन रेशियो होता है 0.15 टू 0.25, ये कंक्रीट का पॉइजन रेशियो वैल्यू है। ठीक है, फॉर स्टील के लिए इसका वैल्यू जो लाई करता है 1/3 टू 1/4, यानी कि इसका वैल्यू अगर ले तो करीब करीब स्टील का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.25 टू 0.33, इसके बीच लाई करता है। और कॉपर का जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है 0.31 टू 0.34, और जो रबर का हमने निकाला है यहाँ पे, ये निकाला है 0.5। तो अब यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से किसका जो है पॉइजन रेशियो का वैल्यू हाईएस्ट है। यहाँ पे सबसे अधिक जो पॉइजन रेशियो है वो 0.5 है। ठीक है, जो कि ये रबर का पॉइजन रेशियो है। ठीक है, और जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू लाई करता है वो मैक्सिमम 0.5 ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मटेरियल का हाईएस्ट पॉइजन रेशियो होगा वह होगा रबर। इसका करेक्ट आंसर होगा रबर, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रबर। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।